दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेस्ट लगाने जा रहे हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो मैंने बताया था जैसे कि 4 टेस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है चारों टेस्ट। 2 का टेस्ट मैंने डाल दिया हुआ है, 2 का टेस्ट अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेका इसका टेस्ट है ये। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची पहले 1 से सूची 2 से मिलाना है। ठीक, और क्योंकि देखो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें मतलब ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स जो कि मैंने बहुत सारे टेस्ट उसमें पहले वाले टेस्ट में करा दिए हैं। इसके पहले के पहले वाला मतलब लगभग मुझे लगता है 6 टेस्ट हैं और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है। तो उसमें मॉडर्न ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे, नॉर्मली जो चीज़ें हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर, ये सब चीज़ें। पिछले वाले जो दोनों टेस्ट थे उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉइसरॉयज आए, कौन किसके टाइम में कितने क्या काम हुआ, कौन सा एक्ट पारित हुआ, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब हम पढ़ेंगे जो आईएनसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो पार्टीशन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी वाला एरा है वो वाला इंपॉर्टेंट है, जो कि यही 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या है, प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ जो सारी आईएनसी के अधिवेशन हुए थे कहाँ कहाँ हुए थे। देखो सबसे पहले 1885 में 1885 में ये लॉर्ड डफरिन ने के टाइम में फॉर्म हुआ था। ठीक, और जो प्रथम वाला हुआ था वो हुआ था बम्बई में। ठीक, तो ए का हो जाएगा 3 और द्वितीय वो जो हुआ था कलकत्ता में। अभी मैं उनके जो भी अध्यक्ष रहे थे वो भी बता दूंगी। और तृतीय हुआ था हमारे पास मद्रास में और चतुर्थ इलाहाबाद में। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बी सी एम, तो बुगाटी और मर्सिडीज़ हमें सब चाहिए होता है, तो पहला दूसरा और तीसरा ऐसे याद कर लेते हैं। और देखो सबसे पहले वाले में जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, तो WC बस ऐसे याद कर लेते हैं, बनर्जी जी थे। सेकंड में थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरे में मद्रास वाले में थे बरुद्दीन तैयब जी, तो बरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, और लास्ट में जो 1888 में जो इलाहाबाद का सेशन हुआ था ना इस वाले में, उसमें जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले। ठीक, अब आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास ए का 3 ऐसे वाला मैच कर रहा है, तो ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले बोल रहा है फिर से सूची मिलाना है हमें, और सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। बोल रहा है वर्ष बोल रहा है और उसकी जो भी लोग थे मतलब इम्पोर्टेंट सेशन और किस ईयर के कौन थे। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि 1890 में, तो वो देखो फिरोज शाह मेहता जी थे जो ना, वो उस टाइम के वो थे, कलकत्ता में 2 अध्यक्ष बने थे। ठीक, 93 में जो थे लाहौर दादा भाई नौरोजी, फिर से दादा भाई नौरोजी लगभग 3 बार बन चुके हैं, तो एक बारी पहली बारी हमने देख लिया था, फिर अगेन इसमें बारी बने हैं। 1896 में रहमतुल्ला एस सयानी जी बने थे। ठीक, और 1898 में मद्रास आनंद मोहन बोस जी बने थे, तो हमारे पास हो जाएगा आंसर इसका बी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सेशंस होते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे एक लखनऊ का सेशन था 1937 के अप्रॉक्स, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 1938 में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं हरिपुरा जो थे सुभाष चंद्र बोस ने, और यही एक लौता था जिसमें ये लोग अध्यक्ष बने थे, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद शायद वो जीते थे और बस इसके बाद तो अपने INA के लिए चले गए थे वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिएगा। इस अधिवेशन में एक गर्म दल तथा नरम दल जिसके आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस के 2 भागों में विभाजन हो गया था, उन्हें एक साथ लाया गया। अच्छा, इस अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया गया। यह पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी जी ने नहीं पार्ट किया था अभी तो देखो महात्मा गांधी जी बहुत पहले ही बिना मतलब जब फाइनली आ गए थे भारत 1914 के टाइम में चंपारण के लिए, 1901 में एक बार आए थे, तो वो पहले ही मिल चुके थे, INC में पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो ऊपर के ही 2 सही हैं, नीचे में नहीं है। वो 1901 में जो लोकमान्य तिलक फिरोज शाह मेहता सबसे मिल गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कहा था कि कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या जो है सूक्ष्म है, तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था।
किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। इसी के टाइम 1885 में ही ए.यू. ह्यूम के जो सिविल सर्वेंट थे उसकी हेल्प से ये आईएनसी ही फॉर्म हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है फिफ्थ वाला, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अध्यक्ष रहा या रहे? तो कौन कौन से अध्यक्ष कौन रहे थे देख लेते हैं। मदन मोहन मालवीय साहब थे, हाँ 1909 में, जब वो मॉन्टेग्यू मेरले मॉन्टे रिफॉर्म आया था। लाला लाजपत राय जी थे 1920, मतलब एनसीएम से पहले ही। वल्लभ भाई पटेल भी थे 1931 में, बरदौली सत्याग्रह भी में ही पार्टिसिपेट ही करवाए थे, ठीक। और ये 1922 में लगभग सी.आर. दास जी थे, ठीक। तो इसमें सारे ही सारे हैं, इन्होंने सारे लोगों ने अध्यक्षता की हुई है। और देखो सबसे एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक्स हैं, अभी मैंने बोला सुभाष चंद्र बोस जी 1938 हरिपुरा के अधिवेशन में थे, ठीक है। और 1935 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। आइए बता रही हूँ क्यों रिज़ाइन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्योंकि उस टाइम जब इलेक्शंस उन्होंने लड़े थे, मतलब उस टाइम लड़े थे, तो सी.आर. दास को हरा दिया था महात्मा गांधी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे। बट उसको देख के ना महात्मा गांधी बोले कि भाई सी.आर. की हार अगर मेरी हार होती है, तो उसकी वजह से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा मानते थे महात्मा गांधी जी को, तो अपने उन्होंने सीट को रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक। और मौलाना आज़ाद जो हैं, मौलाना आज़ाद साहब, अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे 1940 से लेकर 46 तक, इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि लास्ट के पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम आज़ादी के फेज़ में आ रहे थे कि हम आज़ाद होने वाले, तो मौलाना आज़ाद थे। बट ये कृपा किसकी थी? जे.बी. कृपलानी जी की, कि हम आज़ाद होते होते 1947 में उन्होंने आईएनसी की 47 में वो थे लास्ट में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू तो 29, 36 ऐसे में बहुत सारी 4-5 सेशन कर चुके हैं। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अच्छा, वो एक थे, ठीक है। और बोल रहा है कि वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, संसद के पहले भारतीय थे, ठीक है। वे 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। देखो पहले के 2 स्टेटमेंट सही हैं, बस ये वाले सही है, ये वाला सही है, तीसरा गलत है, 2 ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। आईएनसी में पहली बार उन्होंने 3 ही बार बस वो सेशन किए थे दादा भाई नौरोजी। एक तो 1886, जो अभी हम लोग क्या ही बोल रहे थे, BCW बुगाटी BCM मद्रास वाले में ना, तो उस टाइम किए थे। सेकंड वाले में 1886 का हो गया था कलकत्ता वाला, कलकत्ता में इसी टाइम किए थे। फिर 1893 लाहौर वाले किए थे, 1906 बस कलकत्ता, तो कलकत्ता लाहौर कोलकाता में ही रह गए थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन में गाया था। वंदे मातरम जो गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। देखो वंदे मातरम जो गीत है, देखो सबसे पहली बात है ना, ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, केवल 1। क्यों? क्योंकि देखो हम जानते हैं कि जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को वो स्वैप किया है, वो जानबूझ के स्वैप किया गया है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलना कथन दिया है, उसका कारण दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। उन्होंने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब देखो यहाँ गलत है, सरोजनी नायडू जी नहीं थी, वो एनी बेसेंट थी पहली। यहाँ पे अगर बोलता है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला में, प्रथम महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला तब सही होता, तब जाके ये सही होता, अदरवाइज नहीं सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेस सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। तो देखो 1931 में जो था वो उस टाइम वो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है कि यह सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता थे, ठीक है, क्योंकि ये 1931 का हुआ था। और उसके बाद ये जो इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें ही ये समर्थन किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस अधिवेशन में ही पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। जनगण मन जो गाया गया था वो बहुत पहले गा दिया गया था, 1900 लगभग बाद में गाया गया था, 1911 में जब हडिंगे 2 आया था, जिस टाइम हडिंगे 2 आया था उस टाइम गाया गया था
मतलब उसके ही टाइम पीरियड में गाया गया था। इस विभाजन तो हुआ था, तो वो तो सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में 1929 में लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देख लेते हैं। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन को भाग लिया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। ये बात सही है कि जो लाहौर सेशन जो हुआ था वो पूर्ण स्वराज की वजह से ही, और उसी की वजह से ही हम रुके भी थे, क्या, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, बट हम 26 जनवरी को 1950 तक इसीलिए रुके थे, 26 जनवरी डेट के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहला वाला गलत है, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग नहीं लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ 11 में सी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कर्जन बंगाल के विभाजन वाला, उसने वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल दौरान उसने पूरे बंगाल और असम के क्षेत्र का निर्माण किया था। तो उस टाइम बोल रहा था कि ठीक है, उसी के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखो इसमें सिर्फ ए हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डफरिन, ऊपर अभी हम पढ़ के आए, इतना चिल्ला चिल्ला के हम लोग पढ़े हैं। लॉर्ड डफरिन 1885 में कि AU के हेल्प से कराया गया था, तो उसमें तो थी नहीं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वाले में। बोल रहा है मैच करना है फॉलोइंग, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा अधिवेशन हुए थे और INC के, और उसके स्थान देख लेते हैं। देखो सबसे ईजी वाला अधिवेशन देख लेते हैं। तो हमें याद है एक ही चीज़, जो हमें लाहौर वाला अधिवेशन था। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमने लाहौर का अधिवेशन पढ़ा है, 1929 में हुआ था। डी का अगर 1 होगा तो 2 स्टेटमेंट कट जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे 1917 का कलकत्ता अधिवेशन वाला हुआ था, क्योंकि 16 जब हुआ था उसके जस्ट जो सूरत स्प्लिट की बात आ रही थी ना, नॉट सूरत स्प्लिट, जब दोनों गर्म दल नरम दल को मिलने की बारी आई थी ना, तो मिलने वाला, कि स्प्लिट पहले हुआ था 1906 में, पर मिलने वाली बात आई थी तो वो कलकत्ता में ही हुई थी, ठीक। तो ए का 2 हो जाएगा। जब ए का 2 हो जाएगा तो हमें आंसर मिल गया बस। अब बी का बी का 3, तो बी का 3 1923 दिल्ली और गुवाहाटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख जो सेशंस हुए थे देख लेते हैं। वर्ष 1912 कौन कौन थे। 1912 में RA माधोलकर थे, ठीक है। 1913 में कराची में ये थे, भूपेंद्र बसु थे, और जो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी बम्बई में 1915 में थे। तो ये सारी स्टेटमेंट सही है, चारों सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वर्ष 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। अच्छा देखते हैं आगे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा नामक गीत वर्ष 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, उसी टाइम ये स्वीकार किया गया था। और मेन चीज़ ये थी कि हमारे पास 1924 में तो बेलगांव के बाद 1925 में, अभी ऊपर हमने पढ़े ना, 1925 में सरोजनी नायडू जी ने कानपुर में सरोजनी नायडू जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संगठनों पर उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिर से लगाना है। कौन कौन से पहले हुए थे। तो देखो सबसे पहले लैंड होल्डर्स की जो सोसाइटी थी वो 1838 के अप्रॉक्स हो गई थी। बंगाल का ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थॉमसन ने किया था कैलकाटा में 1843 में हुई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बंगाल का 1843। अब नेटिव वाला जो हुआ था वो हुआ था थोड़ा 1849 के अप्रॉक्स, और ब्रिटिश की जो इंडियन एसोसिएशन थी ये 1851, मतलब ये वाला इस इधर क्रॉस कर गई थी। और सब मद्रास की 38। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा C 2413। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण थे। कौन से थे। तो शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, कांग्रेस की उपलब्धियों में असंतोष, कर्जन की प्रतिक्रियावादी और नीतियां, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, सारे एक मुख्य कारण थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्योंकि कोई एक चीज़ का एक रीज़न नहीं होता। भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा, ठीक है। देख लेते हैं निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या कौन कौन सी हैं। पूना प्लेग कमिश्नर की हत्या, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन, मुजफ्फर बम कांड, और कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या। तो देखो पूना प्लेग की जो भी उस टाइम हत्या की गई थी वो वाला देख लेते हैं। चापेरकर बंधु जी ने, मतलब जो ब्रदर्स थे चापेरकर बंधु दामोदर, उन्होंने 1897 के अप्रॉक्स ये प्लेग कमिश्नर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्याम जी कृष्ण जो वर्मा जी थे वो इंडिया होम रूल सोसाइटी को किए थे। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी को 1905 जब उस टाइम हम स्वदेशी मूवमेंट चलवा रहे थे, उन्होंने ये इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कर दिया था,
ठीक। मुजफ्फर जो नगर बम कांड है अब की जो बिहार में है वो 1908 में अप्रॉक्स किया गया था, मतलब मिनटों के पहले, ठीक। और करजन वैली की जो हत्या की गई थी 1900 लगभग 9 में की गई थी, ठीक। अब याद हो जाएगा मुजफ्फरनगर का बम कांड 8 में होता ना कि भाई 108 मंत्र पढ़ते, तो 8 हम लोग आज़ादी के लिए मांग रहे थे। होम रूल सोसाइटी, ये पूना प्लेग का जो हुआ था वो थोड़ा पहले ही हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। मैडम विकाजी कामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वे भारतीय मूल की जर्मन नागरिक थी, बोल रहे हैं जर्मन नागरिक थी। अभी देख लेते हैं। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने अभिनव भारत समिति की स्थापना की थी। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड वाला सही है। वो जर्मन की वो नहीं थी, वो फ्रांसीसी की थी। तो यहाँ कन्फ्यूज़ कर दिया ना, फ्रांसीसी की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब घूम घूम के देखी थी। उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ये बोला जाता है कि वो सी वॉज द मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन। और अभिनव भारत समिति की उन्होंने स्थापना नहीं की थी। ये दामोदर ब्रदर्स हैं, मतलब जो वी डी दामोदर जी हैं, वी डी सावरकर साहब ने, उन्होंने की थी, इन्होंने नहीं की थी। सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी डी सावरकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उन्होंने 1857 के विद्रोह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। इन्होंने इटली के देशभक्ति मैजनी की आत्मकथा का मराठी भाषा में अनुवादित किया था। तीसरा, वे सबसे कम उम्र में फांसी दिए जाने वाले सजा जो है फांसी दिए जाने वाले वो बने थे, क्रांतिकारी थे। तो देखो सबसे पहले ये गलत है। ये प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस जी जो किंग्सफोर्ड की हत्या किए थे उस टाइम सबसे कम जो थे वो खुदीराम बोस जी की उम्र थी, लगभग 15 ईयर्स थी बस। तो ये दोनों ऊपर के स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष में 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष लाला हरदयाल थे। इसका उद्देश्य स्थानीय क्रांतिकारियों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना था। तो ये स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 सही हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष लाला हरदयाल जी नहीं थे, वो आदमी उनके काम करते थे। गदर पार्टी के जो वो थे वो सोहन सिंह, ठीक, जो अध्यक्षता नहीं, मतलब जो स्थापना करे थे। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी वर्ग में संबंधित व्यक्ति था? तो नरमपंथी व्यक्ति में कौन कौन से थे? ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग थे नरमपंथी। अरविंद घोष, ये लोग नहीं थे। अरविंद घोष जी और जो लोग लोकमान लाल बाल पाल वाले लोग और चंद्रपाल, वही नरमपंथी के लोग थे। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि अरविंद घोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में चिन्हित किया जाता है। अच्छा, उन्होंने वर्ष 1906 में युगांतर नामक गुप्त संस्था का किया था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला हो जाएगा। अभी देखते हैं। देखो उन्होंने जो अरविंदो घोष जी थे, अरविंदो घोष के बारे में जो बोला था वो पैगंबर के रूप में चिन्हित किया था, क्योंकि कलकत्ता में उनका जन्म तो वो था, बट ये थोड़े भारतीय राष्ट्रवादी तो थे ही, आध्यात्मिक भी थे, ठीक। बस ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर हमने पढ़ा ना 2 लोग के बारे में जो किंग्सफोर्ड की हत्या की थी। युगांतर नामक की जो पुस्तक है, गुप्त पुस्तक, वो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने की थी, प्रफुल्ल चाकी जी, इसीलिए वही बोल रही थी मैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 पे। भारत की प्रथम निर्वासित सरकार, अब अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, तो किस टाइम किया गया था? अफगानिस्तान में किया गया था। क्रांतिकारी संगठन व्यायाम मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसका गठन चापेरकर बंधुओं द्वारा किया गया था, ठीक है। देखते हैं। इस संस्था ने बम बनाने की जानकारी प्राप्त करने के लिए पांडुरंग महादेव के पेरिस भेजा था। तो सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है। ऐसा इन्होंने नहीं किया था, पहला ही सही है बस, चापेरकर बद्र वाला। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे? तो जो बंगाल के थे उनका देख लेते हैं लिस्ट डाउन, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल चाकी जी और खुदीराम बोस जी थे, बस ये लोग बंगाल के थे। श्याम जी कृष्ण वर्मा जो और विनायक, ये लोग वहाँ के महाराष्ट्र के, नाम से ही सावरकर और लग रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अव्यक्त सूर्यसेन थे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने वर्ष 1930 में चटगांव में शस्त्रागार छापे की घटना को अंजाम दिया गया था। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड के जो थे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी थे, सुसेन नहीं थे,
ठीक, तो इसमें ये अब स्वैप कर दिया है, तो ये कन्हेरे जी थे इसके नासिक जंक्शन हत्याकांड के। ठीक, और युगंतर कन्हेरे जी की मतलब लगभग पिस्तौल से मारकर उस टाइम 1909 में ही हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों ही गलत है। सूर्यसेन के बारे में देख लेते हैं। सूर्यसेन जो थे वो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और वो ही चटगांव जो छापा हुआ था ये वाला, इसका मतलब ये इनका हो गया, ये इनका हो गया, यही बात कहने वाली थी, मैं स्वैप किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में विचारों कथनों पर विचार करिए। स्वदेशी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन सफल रणनीति प्रदर्शन था। व्यापक रूप से स्वदेशी आंदोलन का जन्म वर्ष 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, उस टाइम ये विरोध में ही हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची फिर से मिलाना है और जो जो वो थे नेतृत्व कर रहे थे उसके साथ मैच करना है। देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि पूना और बम्बई, तो वो बाल गंगा तिलक जी थे, वो ऊना और बम्बई, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा हमारे पास, ए का 3। बी का पंजाब का हो जाएगा अजीत सिंह, जो उनके किसके चाचा थे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, पर बताती हूँ। दिल्ली का हो जाएगा हमारे पास सैयद हैदर राजा, मद्रास का चिदम्बरम पिल्लई, तो ये हमारे पास आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कामाडागारू जो प्रकरण था, मतलब जो जहाज़ था, उसके किस में बारे में बोला, यह वर्ष 1914 ईस्वी में घटा था, तो 1914 में ही घटा था, ये सही बात है। इसके संदर्भ में द्वारकानाथ दास की अध्यक्षता में शोर कमेटी बनाई गई थी, तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो जो द्वारकानाथ के संदर्भ में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया था, शोर कमेटी नहीं बैठाई गई थी, तो भारतीय स्वतंत्रता लीग, भारतीय स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम लीग को बैठाया गया था बस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल से घोषित किया गया था। ये वो बता रहा है कि कहाँ से घोषित किया गया था। अब फिर मतलब पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में कहा गया था। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो यही प्लेस से किया गया था, टाउन हॉल से, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बंग की समाप्ति के समय बंगाल गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर थे। फ्रेजर से याद आया पुलिस कमीशन के टाइम 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो देखो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ 2 वाला सही है। और उस टाइम हडिंगे टू उस टाइम वो था गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बंगमा की जो समिति आई थी ना, उन्होंने बोला कि सर एंड्रयू फ्रेजर थे, नहीं, लॉर्ड क्रू थे, लॉर्ड क्रू थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में बोल रहा है। कथन कौन से सही हैं। इसकी स्थापना 1906 में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहले हो जाएंगे। ये अध्यक्ष नहीं थे, भले इनका नाम उस टाइम बाद में हुआ था, जबकि आगा खान वो अध्यक्ष थे। ये तो बहुत लेट आए थे, 1913 के अप्रॉक्स लीग को ज्वाइन किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। अब आते हैं नेक्स्ट 34। भारत के इतिहास के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, इतिहास में देखते हैं कौन कौन सी कब घटनाएं हुई थी। तो देखो असहयोग आंदोलन जो हुआ था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ था 1920 के अप्रॉक्स। ठीक, जो भी अब ये नॉन कॉपरेशन वाला जो था वो 12 मार्च 1930 के अप्रॉक्स हुआ था। ठीक, असहयोग वाला जो था वो हो गया 1920 में हो गया, और सविनय मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो हुआ था, सॉरी मेरे से वो निकल गया होगा। अब असहयोग आंदोलन में होगा स्वदेशी का, तो हमें 1905 का याद ही है, सबसे ज़्यादा था। भारत छोड़ो आंदोलन किसको नहीं याद होगा, 1942 में, जब क्रिस मिशन के पहले और बाद में अगस्त में हुआ था, तो हो जाएगा 34 का डी। बात है नेक्स्ट। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू हुआ था। अच्छा, इसने स्वदेशी कारीगरों के शिल्प और उद्योग पुनरुद्धार में योगदान किया था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में होम रूल आंदोलन का बाल गंगाधर तिलक एनिवेशन 1916 में 2 चरणों में शुरू किया था। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक साम्राज्य के तहत डोमिनियन स्टेटस का प्राप्त करवाना था। तो हमें जो भी डोमिनियन स्टेटस था उसको प्राप्त कराना था। दोनों बिल्कुल सही है, क्योंकि सब स्वराज के ही लड़ रहे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन्होंने वर्ष 1904 में संध्या नामक की पत्रिका को प्रकाशित किया था। उन्होंने भारत माता समिति नामक क्रांतिकारी का संगठन किया था। सिर्फ और सिर्फ 37 में सी वाला सही आ जाएगा, क्योंकि जो भारत माता की समिति है ना, नीलकंठ ब्रह्मचारी ने की थी, ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मचारी।
हो सकता है इसीलिए क्लियर करने के लिए ब्रह्मचारी जी ने की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ था? तो मतलब ये किसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने कही थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन से एक मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य कौन कौन से थे? तो देखो, सबसे मेजर चीज़ है मुस्लिमों का मुस्लिम लीग का मुस्लिम में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना था कि हाँ हम केयर करते हैं। मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए इसका विस्तार करना था। मुस्लिम के अन्य कटुता की भावना, अपने में तो कटुता की भावना नहीं प्राप्त करानी थी, वो अमंग लिखा है अपने में ही, तो गलत है। जतिन नाथ मुखर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो जतिन नाथ मुखर्जी के बारे में देख लेते हैं। बोला उन्होंने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। उन्हें हावड़ा गैंग केस में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर दिया था। तो बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं, अब यहाँ तक हो गया। अब शायद हिंदी है, हिंदी हम लोग नेक्स्ट सेशन कर लेंगे, लेकिन दूसरा टेस्ट भी कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा टेस्ट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है काकोरी ट्रेन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इस कार्य को नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। तो पर ये वाला गलत है। भारत जो है इनके क्रांतिकारियों ने नहीं, HRA के जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के थे कर्मचारियों ने, उन्होंने साथ दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, ये और उन्होंने किया था। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पहला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, HRA का जो संगठन हुआ था, मतलब HRA के जो लोगों ने संगठन किया था 1924 में हुआ था। और किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और सचिन सन्याल। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सन्याल, बस याद रखिएगा। उसके प्रमुख नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, रोशन सिंह थे, ये सारे लोग भी थे। ठीक है, तो पर मेजर चीज़ यही था कि उन्होंने ही किया था। किसने? बिस्मिल साहब ने और सचिन सन्याल साहब ने। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम विश्व युद्ध में संदर्भ में निम्नलिखित आलोचना स्वरूप सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा था? तो वो महात्मा गांधी जी को कहा जाने लगा था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो, सबसे मेजर चिंता नहीं इन लोग की सोच का, तो ये लोग सोचते थे प्रेयर करेंगे, प्रेस करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी, मतलब बिना वायलेंस करे ही कर जाएंगे, जैसे गांधी जी सोचते थे। इसलिए उन्हें बहुत हैप्पी थे कि हाँ ठीक, हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे लिए अंग्रेज भी कुछ अच्छा करेंगे। जबकि ऐसा था नहीं। उनको रियलाइज़ हो गया था कि 1942 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या ही हो गया था। तो गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि उस टाइम हडिंगे 2 के टाइम में दे दी गई थी। तो उस टाइम क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इनको लगा कि सब बढ़िया है, ये वो फलान ढिमकाना, तो उस टाइम बोहर की युद्ध के टाइम ही उन्होंने इनको मिला था केसरी हिंद का। बस पूछ सकता है कि केसरी हिंद का कब मिला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुदाई खिदमतगार संगठन के विचार करिएगा। देख लेते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। इसने भारत के विभाजन का समर्थन किया था। देखो भाई, क्यों समर्थन करेगा? 2 स्टेटमेंट सही है। क्यों करेगा? इंडियन चाहते ही नहीं थे कि भारत का विभाजन हो। अब आते हैं, देखो खान अब्दुल्ला साहब जो हैं वो थोड़े फेमस हैं। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और गांधी जी के ही किसी मित्र ने इनको ये बोला था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट 4th वाला। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। साइमन कमीशन के बारे में बोल रहा है। उस कमीशन में 8 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन के संसद के सदस्य थे। इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है। इसने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके एक सदस्य बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। तो देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ये जो 8 सदस्य वाली बात है ना, इसमें सिर्फ 7 मेंबर थे, 7 मेंबर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉलेट एक्ट 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह एक भारत के रक्षा अधिनियम 1915 का अनिश्चितकाल विस्तार था। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। अब दूसरा बोल रहा है इसके माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार रद्द कर दिया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और 1919 का जो हुआ था वो हमें भी पता है, मॉन्टेगो क्लैमफोर्ड रिफॉर्म भी वही था। और रॉलेट एक्ट जो था 1951 में ही भारत रक्षा अधिनियम के टाइम अनिश्चित विस्तार के लिए आ गया था। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इस दल की स्थापना 1920 में देशबंधु चित्तरंजन दास, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। इस दल ने भारतीयों के लिए अधिक से अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया था। इस दल का प्रथम अधिवेशन 1921 के इलाहाबाद में हुआ था। तो इस सारे स्टेटमेंट में से पहले ही सिर्फ और सिर्फ
एक सही है, कौन सा सही है, जो फॉर्मेशन हुआ था, जो स्वराज पार्टी थी ना, देशबंधु CR दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने ही की थी। सिर्फ और सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। और देखो जो दल के भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक प्राप्ति के लिए कार्य किया गया था, वो ऐसा नहीं है इस टाइम। उसमें सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद स्वराज जो अपना शासन की बात हुई थी ना, इस टाइम में नहीं हुई थी। और अधिनिवेशन जो थी 1921 में इलाहाबाद वाले में नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये 1923 के अप्रॉक्स हुई थी, 1923 के अप्रॉक्स हुई थी, ठीक। इसका जो पहला अधिवेशन होता, स्वराज पार्टी की बात हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक। सभी वयस्कों संगठन का सदस्य बना, ठीक। मेकिंग ऑल अडल्ट मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी को प्रोत्साहन, यथा संभव हिंदी का प्रयोग। तो असहयोग आंदोलन के दौरान में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की रचनात्मक कार्यों में कौन सी चीज़ें शामिल थीं? तो शामिल अगर बोलेगा तो सारी ये चीज़ें ये सब शामिल की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सदस्य जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित हंटर कमीशन के सदस्य कौन कौन थे? कौन कौन से सदस्य थे नॉर्मली जो थे? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान थे, तैयब जी नहीं थे। तो सिर्फ और सिर्फ 8 का ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग का हंटर कमीशन। और देखो हंटर कमीशन में ये चीज़ तो पता है ना कि डायर को लोग उन्होंने हंटर कमीशन ने उसमें बोला नहीं गया था कि भाई, तो वो बोला था कि क्रिटिसाइज़ किए थे, पर बोले नहीं थे कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं दिए थे, कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया था। बट जबकि जो हमारी कमेटी दूसरी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिसमें महात्मा गांधी और जो लोग थे CR तैयब जी, ये लोग शामिल हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग, उसमें उन्होंने ये चीज़ों को बहुत बड़ी निंदा की थी। अब आते हैं 9th वाले पे। तो वो एक गाना आया ना केसरी 2, उसमें भी यही सब चीज़ें दर्शाई गई हैं। 9 का देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा। सर्वे की पार्टीशन ऑफ टर्की में ट्रीटी ऑफ सर्वेज हुआ था। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, हैंगिंग भगत सिंह। तो देखो भगत सिंह और सुखदेव साहब और ये लोग को जो हुआ था ना 1932 के अप्रॉक्स, मतलब जो गोलमेज सेशन हो गया था, मतलब कौन सा सेशन हुआ था गोलमेज सेशन, मतलब राउंड टेबल कांग्रेस वाला 1931 के अप्रॉक्स। तो 23 मार्च में ही, क्योंकि जो सेकंड जो पैक्ट मतलब गांधी इरविन का जो समझौता हुआ था वो लगभग 5 मार्च 1931 में हुआ था। तो जस्ट उसके ही लगभग 15 दिन बाद उन्होंने उन लोगों को फांसी दे दी गई थी। तिलक जी का मृत्यु 1920 में ही हो गया था, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास A 2-1 और 4-3। जो सर्वे की युद्ध हुई थी ये वाली 1920 की ट्रीटी में हुई थी बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन समर्थक गुट में सम्मिलित था? मतलब हमारे पास नेशनल कॉर्पोरेशन में प्रो चेंजर्स कौन कौन से थे? तो प्रो चेंजर्स सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 में थे। AM अंसारी जी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू, अफजल खान, वल्लभ भाई पटेल। तो इंडिया एट फ्रीडम मिडनाइट वाली जो आई थी उसमें भी ये दिखाया गया था, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल वाली, ठीक है। तो 10 का भी हो जाएगा B 1, 2, 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो बोल चटगांव शस्त्रागार छापा, डलहौजी स्वायकर बम कांड, अलीपुर बम षड्यंत्र, काकोरी। तो काकोरी का हम लोग डेट भी अभी याद करके आए हैं ना। काकोरी वाला कब हुआ था? 1925 के अप्रॉक्स हुआ था, अगस्त में। अलीपुर का जो बम कांड हुआ था वो हुआ था 1908 में। अलीपुर का जो बम कांड हुआ था। डलहौजी की जो हुई थी जो हत्या बम कांड 1930 के अप्रॉक्स हुई थी। और चटगांव वाला हुआ था भी 1930 अप्रैल 1930 में। तो इसका हो जाएगा हमारे पास C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। राजनीति के संदर्भ में बाएं और दाएं शब्दों का प्रयोग रूसी क्रांति के दौरान हुआ था। आधुनिक काल में समाजवाद साम्यवाद में संबंधित विचारधाराओं को बाएं राजनीति में डाला जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा सही वाला, क्योंकि ये रूसी नहीं, जर्मनी फ्रांसीसियों के उस टाइम हुई थी, फ्रांसीसियों के तरह से आई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है 13 में बोल रहा है कि सूची को पहले और दूसरे से मिलाना है। कौन कौन सी जो पत्र और पत्रिकाएं थी, कौन और कौन लिखता था? तो देखो सबसे पहले न युग जो थे वो मुजफ्फर अहमद साहब लिखते थे, ठीक। दी सोशलिस्ट मतलब जो दी सोशलिस्ट है वो लिखते थे हमारे पास SM डांगे, एक मिनट, SM डांगे, ठीक है। SM डांगे जो लिखते थे। अब जो C है लेबर किसान गजट जो हैं वो लिखते थे सिंगवारलू चट्टियार साहब। इंकलाब जिंदाबाद जो है हुसैन लिखते थे। तो ये 13 का हो जाएगा हमारे पास B।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा। तो घटनाएं देख लेते हैं। लाल किला का मुकदमा, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शाही नौसेना जो विद्रोह हो गया था उस टाइम में जो चीज़ें थी देख लेते हैं। जो शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 1946 के अप्रॉक्स हुआ था फैब में, और जो उसी के रिस्पेक्ट में ही लाल किला का जो मुकदमा आया था ना, कि क्योंकि सज़ा मिलने वाली थी उन लोगों को जो शाही जो रॉयल नेवी म्यूटिनी का वो जो थे रॉयल नेवी थे उनके लिए सज़ा मिलने वाली थी, इसीलिए आंदोलन में ये चीज़ें आई थी 1945 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन किसको नहीं याद होगा, अगस्त 1942 में और मार्च 1942 में लाल किला का मुकदमा, सॉरी क्रिप्स मिशन का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 का सी राइट आंसर। 2 3 क्रिप्स मिशन 3 1 4, तो 4 लास्ट में ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वे स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हुए थे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। दोनों बिल्कुल सही है उनको, और उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब पंजाब केसरी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी या पंजाब का शेर। और दयानंद सरस्वती जी तो हमें पता है ना कि वो आर्य समाज की फॉर्मेशन किए थे, आर्य समाज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना उन्होंने की थी, लाला लाजपत जी ने, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बुकें लिखी हैं। यंग इंडिया याद कर लेते हैं, यंग इंडिया फेमस है, इवोल्यूशन ऑफ जापान, भगवत गीता का जो संदेश है, ये सारी इन्होंने की हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 बोल रहा है कि सूची को मिलाना है इसमें, ठीक है। तो ठाकुर रोशन सिंह जो थे ये थे गोरखपुर से, तो डी का 3 हो जाएगा। तो डी, एक मिनट सॉरी, देख लेते हैं। 16 में पहला बोल रहा है राम प्रसाद बिस्मिल जी, वो गोरखपुर के थे, तो ए का हो जाएगा हमारे पास 3, तो ए का 3 इसी में आ गया। रोशन सिंह जो थे इलाहाबाद, अफसुल्ला खान जो हैं वो हमारे पास फैजाबाद, लहिड़ी साहब जो हैं वो गोंडा के हैं, तो मैच हो गया। अब आते हैं नौजवान भारत सभा में संबंधित कौन कौन से थे। नौजवान भारत सभा में देखो सबसे मेजर चीज़ है ना कौन कौन से थे, तो यंग वाले जो गर्म खून के होंगे वही थे। भगत सिंह, यशपाल चंद्रशेखर, अंबिका चक्रवर्ती सॉरी नहीं थी, अंबिका चक्रवर्ती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 1 2 3 का 4 नहीं होगा, 1 2 3 होगा। निम्नलिखित में से किसे कानपुर बौशालिक षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार किया गया था। तो ये सभी को किया गया था, याद रखिए। नलिनी गुप्ता लेडी हैं तो उनको भी किया गया था। अब आते हैं कथन दिया है और कार्य दिया है। गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना पहला जो बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया गया था। यहाँ के नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। तो ये तो बात बिल्कुल ही सही है, दोनों एक दूसरे की स्पष्टीकरण है, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये बात बिल्कुल भी सही है, ठीक। और यह एकत्रित लोग लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, नहीं, वो उनकी बात कर रहे थे, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल जी के विरोध कर रहे थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी थी, नहीं, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि लौटाई थी। तो 20 का सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा यदि कन्याकुमारी में एक गांव के अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। तो ये असहयोग आंदोलन के टाइम में ही उन्होंने कहा था कि जो चौरी चौरा घटना हो गई थी 1922 में भी हुई थी, कि उसकी वजह से रोक दिया गया था असहयोग आंदोलन, और उसकी वजह से ये लोग नाराज़ भी थे। 22 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद ने विश्व पाई ध्यान आकर्षित किया और अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.वी. वेल्स, हैरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट की सहानुभूति टिप्पणियों को दोषियों में प्रकाशित और किया था। तो ये मेरठ का षड्यंत्र केस था। निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार लगाइए। तो ये एनी बेसेंट साहब थी, एनी बेसेंट जो वर्ल्ड जो वुमेन जो एसोसिएशन उन्होंने स्टार्ट किया था 1917 में किया था, जब फाइनली हुआ था टेक ऑफ किए थे ये लोग। और फॉरवर्ड जो ब्लॉक हुआ था 1939 जो है कौन, सुभाष चंद्र बोस जी। आज़ाद हिंद फौज जो है राम बिहारी बोस मोहन सिंह ने किया था, राम बिहारी बोस 1942 के अप्रॉक्स, जब ये क्रिप्स मिशन आने की बात हो रही थी। और महिला वाला हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक भी हो गया। विश्व भारती जो विद्यालय हुआ था 1921 के टाइम हुआ था, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। तो 24 वाले में बोल रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। इसे महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था,
तो बिल्कुल सही है। इसमें महात्मा गांधी द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देता था। हाँ, देता था। इसके प्रथम सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये विनोबा भावे थे। और जवाहरलाल नेहरू उसके बाद सेकंड में थे। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा बृहदत्त थे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, सी हो जाएगा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, बोल रहा है। यह समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में वर्ष 1932 में हुआ था। तो उस टाइम हमें पूना पैक्ट पता है किस वजह से हुआ था, जो रॉमसेल्ड जो एक्ट आ गया था उसकी वजह से हुआ था। इस समझौते के तहत भीमराव अम्बेडकर ने दलितों पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की प्रतिज्ञा की थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हुआ ये था, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी और 16 अगस्त के अप्रॉक्स 1932 में ही जो मैकडॉनल्ड था, भारतीय रैमसॉल्ट मैकडॉनल्ड अवार्ड के लिए बोला था कि हम रिजर्वेशन देंगे उनके दलितों के लिए भी करेंगे, जो कि महात्मा गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फूट की नीति डाल रहे हैं लोग। तो उसके लिए उन्होंने अनशन पे चले गए थे। उसके जस्ट बाद अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने पहले ही हाँ बोल दिया था कि सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गलत है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप तो हमारे दलितों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट वो चीज़ें महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई और दोनों लोगों ने समझौता किया 24 सितंबर 1932 के अप्रॉक्स। ठीक है, उसी को पूना पैक्ट कहा जाता है, जिसमें दोनों की समझौताएं हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 में बोल रहा है कि कथन दे दिया है, कारण दे दिया है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाइसरॉय लॉर्ड लेलिंगतो द्वारा अब प्रस्तुत जो थी अगस्त जो प्रस्ताव तो अस्वीकार कर दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट सही है, डी। दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने की थी। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। तो बिल्कुल बराबर का ही दर्जा दिया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी ब्रिटेन विल्सन टाइम में नहीं की थी। वो देखो, प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो 1930 से 1931 के बीच में हुआ था। उस टाइम जो रैमसे मैकडॉल अवार्ड था वही था ना, वही था रैमसे प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉल अवार्ड, जो डोनाल्ड जो भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा। पहले वचन दिए गए हैं और नारे दिए गए। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो अमर महात्मा गांधी। जय हिंद जो थे वो इन्होंने नहीं दिया था। जय हिंद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। तो ये दिल्ली चलो और जय हिंद उन्होंने दिया था सिर्फ। इसमें 3 ही युग्म सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले बहुत सारे नारे हुए थे, मैं ऐसे ही सिंपली बता दे रही हूँ। स्वराज हमारा जो अधिकार है वो तो गंगाधर तिलक जी दिए थे। और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। जो ऊपर हम लोग कमेटी देख के आए हैं, वो कमेटी आपको याद आ रही होगी। वंदे मातरम का चटर्जी थे। हे राम तो महात्मा गांधी जी दिए थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारे इकबाल साहब दिए थे। और जय हिंद भी हमने देख लिया। करो अमर दिल्ली देखो, तुम दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब भी हो गया। दयानंद सरस्वती जी। बस इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस और कुछ नहीं। 29 क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के प्रस्ताव लेकर भारत में आया था। क्रिप्स मिशन में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी क्रिप्स मिशन में, जो कि ये लोग पोस्ट डेटेड चेक कह दिए थे। कौन कह दिया था? महात्मा गांधी ने, क्योंकि पता ही है वो सिर्फ रिझाने के लिए आए थे कि वो वॉर में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अब आते हैं 30वां। निम्नलिखित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन कौन लिया था? तो कौन कौन लिया था ये देखो, सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3 में ही घनश्याम दास, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं लिया था, ये क्योंकि शॉकिंग है। तभी भी भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन, ऊपर रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह हुआ था। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी, क्योंकि लास्ट में ही हमारे पास रॉयल 1946 तक हुआ था, रॉयल इंडिया वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दीदी ऊपर एज देख के 1931 में ही हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी याद है, 1942 था, अगस्त 1942। निम्नलिखित में से किसे में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने लिया था? देखो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो वो तो थे ही। और तेज बहादुर सत्रू,
ये सिर्फ सेकंड वाले में, ये वाले में नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। बोल रहा है पहला, बोल रहा है कि वेवल योजना भारतीय स्वशासन का एक प्रस्ताव था जिसे 1940 शिमला सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। वेवल योजना में सभी भारतीय सदस्यों के साथ एक नई कार्यकारी परिषद का आह्वान किया गया, जिसमें मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के लिए अलग प्रतिनिधित्व शामिल किया गया था। तो हमारे यहाँ 33 का हो जाएगा सी। सिर्फ और सिर्फ ये वेवल जो योजना आई थी तो वो उस टाइम 1945 में शिमला का जो प्रस्तुत किया गया था वो बात गलत है। ठीक है, अब आते हैं तो, और ये क्योंकि इसने बोला 1940 में शिमला में, तो वही बोली थी 1945 के टाइम में ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? देखो एटली साहब नहीं थे, बस ये पैथिक, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे। तो 1 2 3 1 2 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल करने के लिए राजी किया गया थे क्या था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा ठीक है, राजगोपालाचारी की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले नहीं थे वो। उन्होंने तमिलनाडु नमक सत्याग्रह विरोध का नेतृत्व किया था। बिल्कुल सही बोले हैं कि तमिलनाडु नमक जो थे वो किए थे। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और बात है, नमक सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी का नेतृत्व यही इन्होंने इस टाइम ही हुआ था। अब आते हैं गांधी इरविन के समझौते पे। तो हमारे पास ये 36 का हो जाएगा सी। सिर्फ और क्योंकि यही वाला स्टेटमेंट से ये वाला गलत है। प्रथम स्वतंत्र भारत के गांधी इरविन समझौते माउंटबेटन थे ना। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है पहला से समझौते प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षर किए गए थे। तो पहले हस्ताक्षर किए गए थे, ये गलत है। 5 मार्च को 1931 में दूसरा वाला सम्मेलन हुआ था। कौन सा? दूसरा वाला। और गांधी इरविन जो पैक्ट हुई थी वो ऊपर हम देख के ही आए हैं कब हुई थी। ठीक है, उसके जस्ट बाद हुई थी। उसके बाद दिल्ली पैक्ट भी, उसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। सिर्फ इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ के भारत में सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत में चिन्हित किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजगोपालाचारी फार्मूला जो था CR फार्मूला 1944 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा पर आधारित था। इस प्रस्ताव को भी मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। दोनों सही है, CR फार्मूला को कहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से सूची 1 सूची 2 बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश और ये सब चीज़ों में दिया हुआ कि उनके में कौन कौन जीता था। तो संयुक्त प्रांत में तो मतलब जो यूपी अभी का गोविंद वल्लभ भाई पंत जी जीते थे। बिहार से श्री कृष्ण जी जीते थे। बम्बई से जो थे वो खेर साहब जीते थे। मध्य प्रांत जो थे वो नारायण खरे थे। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनाम दिया है और उसके प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं वो दिए हुए हैं। तो कौन कौन से उपनाम हैं? देखो पहला हुआ है कि जो हमारे जननायक साहब हैं, ठीक, वो भी कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, दीनबंधु एंड्रयूज, देश बंधु CR दास। तो देश के जो बंधु हैं CR दास, जिनका फॉर्मूला उन्होंने ऊपर रिजेक्ट कर दिया। दीनबंधु हैं एंड्रयू साहब, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जन का नायक, लोक का नायक अलग और जन का नायक कर्पूरी ठाकुर। तो सारे युग्म सही हैं बिल्कुल। अब हमारे 2 टेस्ट हो गए और ये हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग हमने 6 टेस्ट लगा चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देखें और रिवाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।